आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गढ़वाड़ थाने के सामने शव रखकर परिजनों ने पुलिस पर 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 1 महीने पूर्व एक दलित युवक को दबंगों ने लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया, जिससे घायल युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने शव रखकर थाने के सामने हंगामा कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई व मुआवजा की मांग करने लगे। मृतक युवक के पिता ने बताया कि 1 महीने पूर्व आरोपियों द्वारा मार पीट कर घायल किया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने दबंग पुलिस द्वारा पुलिस के साथ घाट का आरोप लगाते हुए कोई कार्रवाई न करने को लेकर काफी नाराज होकर थाने के अंदर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस काफी हकलान दिखी। वहीं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी अत्रेय मिश्रा ने परिजनों से वार्ता कर उचित मुआवजा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या मामला है, ये क्या नाम है, क्या मामला है? मेरा नाम प्रीतम है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम प्रीतम है। ये जो मेरे भाई हैं बड़े धर्मवीर कुमार और अनुज कुमार है, जो 9 मार्च को रात 10:30 बजे निमंत्रण से वापस आ रहे थे। ये वापस आ रहे थे उधर दामोदरपुर से घर जाने के लिए। इधर से कोटवा ग्राम के ब्राह्मण कास्ट के आशुतोष उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय और उसके अज्ञात 6-7 साथी थे, जिन्होंने इनके साथ 1-2 लड़के और थे, जिनको सभी लोग रोक के और जातिगत गालियाँ देने लगे, चमारिया सियारिया करने लगे। और जो इनके पास मोबाइल पैसा वगैरह था, मोबाइल रोड पे पटक दिए, पैसा छीनने का पर छीन लिए। और उसके बाद से राड और डंडों से बहुत मारा, जिससे इनके सर में चोट आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत इनका इलाज कराया। उस दिन से इलाज कराते कराते 3 तारीख तक हम लोगों ने इलाज कराया। थोड़ा स्थिति नॉर्मल हुआ, वापस लाए हम लोग, डिस्चार्ज कर दिए डॉक्टर। तो फिर क्या हुआ कि इनको अचानक फिर दिक्कत बढ़ी। हम लोग फिर वापस वहीं ले जाना चाहते थे। फिर स्थिति देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि फिर फातिमा में ही दिखा लेते हैं, पहले स्थिति कुछ कंट्रोल हो जाएगी, फिर BHU ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही रास्ते में कुछ और ही स्थितियाँ गंभीर होने लगी, जिससे कारण हम लोगों ने इनको रसड़ा CHC में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि नहीं, आप घर ले जाइए। जब मारपीट हुई थी तो क्या मेडिकल हुआ था इनका? जी नहीं, मेडिकल नहीं हुआ था। हम लोग CHC वहाँ से ले गए तुरंत, यहाँ समीम डॉक्टर के यहाँ से एम्बुलेंस बुलाया। थाने में तहरीर दिए थे? जी, अगले दिन थाने में तहरीर दिए थे। और जिस दिन मारपीट की घटना हुई उस दिन भी हम लोग CHC ले गए। CHC से रेफर किया गया, प्रक्षण से बलिया ले गए जिला। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया? जी नहीं, यही तो बड़ी दुख की बात है कि आज पूरे 1 महीने हो गए, आज तक पुलिस वालों ने एक भी कार्रवाई नहीं किया, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। 1 महीना पूरा हो गया और पैसा लेके और केस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। FIR में भी उस दिन दर्ज नहीं कर रहे थे, बार बार करेक्शन कराने का दबाव दे रहे थे। जो यहाँ के दरोगा साहब हैं सुशील कुमार दुबे जी हैं, जो वो बार बार FIR में करेक्शन कराने का कह रहे थे कि ये 850 जो छीना गया इसको हटवाइए। हमारे साथ जो हुआ वो हम लिखवाए, लेकिन वो लिखने के लिए तैयार नहीं थे। उसने बार बार प्रभाव बनाया, दबाव बनाया। हम तो थे नहीं, हम भैया को लेकर परेशान थे, गए थे, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन हमें पता चला कैसे ऐसी। अच्छा, मारपीट के बाद कब आपकी FIR लिखी गई? मारपीट के अगले दिन शाम को, मारपीट के 10 बजे रात को हुआ, 10 साढ़े 10 बजे। उसके अगले दिन 7 बजे के करीब में FIR लिखी। पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई कर रही है। पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की है अब तक। अभी भी आगे क्या कार्रवाई करेगी, क्या नहीं करवाएगी, उस पे ऊपर है। भरोसा पर कहने पर भरोसा है कि नहीं? उसके लिए हमारी मांग ये है, SP सर से क्या आपका निवेदन है? SP साहब से, DM साहब से हमारी ये मांग है कि सबसे पहले इस थाने के जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस केस से जुड़े, दबाव
और समझौता की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले उन सबको यहाँ से निलंबित करके यहाँ से हटाया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारा बड़ा भाई जो यही हमारे परिवार का खर्च चलाता था, हमारे परिवार को चलाने के लिए सरकार से हम ये मांग करेंगे कि 1 करोड़ का मुआवजा दे और हमारे घर में सरकारी नौकरी दे, जिससे परिवार का देख रेख हो सके। और तीसरी मांग ये है कि उनकी 24 घंटे से 12 घंटे से अंदर ही उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए घर में कुर्की भी हो सकती और जितनी अधिक से अधिक धारा लगाना है चाहिए उतना अधिक से अधिक धारा लगाइए। एसपी ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने टीम भी बना दी गई है। जी। तो क्या आपका मानना है कि जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो जाएगी? अब एएसपी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, अरेस्ट करने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। तो क्या आप लोग अनशन ये जो आप लेके बैठे हुए हैं इनको खत्म करेंगे या अभी बैठे रहेंगे? जी नहीं, हमें अभी लिखित रूप में मिलेगा तभी हम अनशन यहाँ से कर सुबह तक का समय दिए हैं एसपी साहब। है कहाँ बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम भगत राम है। मैं गढ़वाल थाने के परिसर के बगल में बैठा हूँ। मेरे लड़के का आज देहांत हो गया जो कि 9 मार्च करीब 10:30 बजे करीब रात में हमारे लड़के को, नाम थोड़ा सा याद नहीं है, क्या नाम है, अभिषेक उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय, ग्राम कोटवा के निवासी हैं और 6-7 लोग अन्य लोग जो अज्ञात है, नाम मालूम नहीं है, के नाम से मैंने थाने में 10 तारीख को तहरीर दिया। तहरीर देने के बाद अपने बच्चे को मैंने ट्रामा सेंटर BHU ले जाकर एडमिट कराया। 3 तारीख को हमको जो है डिस्चार्ज किया गया। 3 तारीख के बाद मैं आया, लेकिन फिर भी हालत में कोई सुधार नहीं था। आज हम ले जा रहे थे पटना, कम से कम जब तक जी में जान है तब तक भाई इसको देखें, हम दवा कराएं, लेकिन बीच रास्ते में ही रसड़ा से जैसे आगे गए थे तो हमको लगा संदेशा हुआ, तो हम रसड़ा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए, चेक कराए, मेरा साथ छोड़। कहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं, कहाँ बैठे क्या हैं? मांग हम है थाने परिसर के बगल में बैठे हैं। कौन सा थाना? गढ़वाल थाना। क्या मांग है? मेरी मांग है कि जो हमने तहरीर दिया था वो लगभग 1 महीना पूरा हो गया है, पूरा, लेकिन प्रशासन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जो अभियुक्त हैं ऐसे घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित हैं ताकि हम प्रशासन को ये थोड़ा सा निवेदन करें कि जो इसमें अभियुक्त सम्मिलित हैं उन पे कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे, अविलंब करे। अब तक तो विलंब हुआ, समझ में आ रहा है। कब से बैठे आप? करीब हम 5:15 बजे आ गए थे। यहाँ कोई अभी तक अधिकारी एसपी या डीएम आए हैं? एसपी डीएम नहीं, साथ एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब आए हैं और वो एसडीएम साहब। तो आपसे एसपी या एसडीएम सर से बात हुई? जी, बात हुई। क्या कहा उन्होंने? हम लोगों ने कुछ मांगे रखी कि अविलंब जो है अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और ये मेरे परिवार का कमाऊ लड़का था। कितनी उम्र थी इस बच्चे की? 30 वर्ष। कैसे मारपीट हुई? क्या पहले से विवाद पहले था से या? कुछ नहीं था। ऐसा किस कुछ चीज को नहीं लेकर था। मारपीट हुई? ये निमंत्रण दामोदरपुर में एक निमंत्रण था, वहाँ दे करके आ रहे थे, और गांव के बगल में ही यानी गढ़वाल के जो तिराहा है उसके बगल में एक मंदिर है, मंदिर के जस्ट थोड़ी दूर पर इधर से अभिषेक उपाध्याय और जो लोग हैं इधर से जा रहे थे, उधर से वो लोग दामोदरपुर से निमंत्रण दे के आ रहे थे। चमाड़िया सियारिया का उद्बोधन करते हुए तू मैं हुआ, उसमें 850 रुपये मेरे बच्चे का छीन लिया गया, राड और लाठी डंडे से मार दिया गया। हम तो सोए थे, बाद में पता चला तो ये समीम डॉक्टर के पास कुछ लोग लेके आए थे। जैसे मैं 3-4 लड़के इसके साथ और को भी मारे। हाँ, 3-4 लोग और थे। घंटों बैठे हैं एसपी साहब। चुप रहे ना, उनसे बात। सर, गढ़वाल थाने पे आए हैं, किस तरह का मामला है, क्या है सर पूरा मामला? आज लगभग रात के 8 बजे मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके परिजन तथा गांव के सभी लोगों ने थाने के बाहर उसकी जो डेड बॉडी है उसको रख के सड़क जाम किया हुआ था। तत्पश्चात मैं और
सीओ सिटी, सीओ रसड़ा, एडिशनल सर सभी लोग आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने परिवार की जो भी मांगे थी उसमें परिवार को समझाया बुझाया और उनके साथ हम लोगों ने कहा कि हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो भी मांगे हैं उसको न्यायोचित तरीके से पूरी की जाएगी। मुख्य मांग सर क्या थी उनकी? मुख्य मांगे ये है कि जैसे वो एक अभी युवा था तो मतलब कमाने लायक था, तो उनकी मांगे थी कि उनकी आर्थिक मदद की जाए। तो इसमें हमने बताया कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका घर जर्जर हो चुका है, तो हम लोगों ने कहा कि अभी चूँकि आवास का सर्वे हो रहा है तो जो आवास का सर्वे वो हम जो है सर्वे करा लेंगे और उसका भी करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जीविकापार्जन के लिए कोई एक जो है उसकी मदद की जाए, तो उसका भी हम लोग प्रस्ताव देख लेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, उस आधार पे उसका सहयोग। कोई नौकरी की भी मांगी गई? जी, नौकरी की उन्होंने मांग की है। अब उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से जो भी नियम संगत है वो कार्रवाई करके उनको एक मामला और भी आया है, जैसे आरोप जो परिजन है उनका आरोप था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या इसलिए मतलब आपके द्वारा कोई जांच भी होगी? जी, इसमें जो भी सीओ सिटी साहब से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें सभी जो है अभियोग पंजीकृत है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई हो भी रही है। और जांच भी मजिस्ट्रेलिया जांच या कोई आपके द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस संबंध में देखिए, इस संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगा कि इस संबंध में तो, लेकिन ये है कि अभियोग पंजीकृत है और कार्रवाई हो रही है। ठीक है सर, ठीक है राजेश। क्योंकि अधिकारी पे ही भरोसा है ना, राजेश अधिकारी ईमानदार होगा, करुणामयी होगा तो करेगा। उनके भाई हैं। आपको भी कुछ कहना है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।